जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने श्रृंखला शुरू कर ली है दृष्टियों को लेकर, कल तक मेरी कोशिश रही कि पहले 6 भावों में आपको सूरज देवता की दृष्टि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे पाऊँ। और ये बात आप समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, अगर सूरज देवता कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है और ये देव योग कारक ग्रह बनेंगे तो जहाँ बैठेंगे, जहाँ इनकी प्लेसमेंट होगी, वहाँ तो ये अच्छा या बुरा करेंगे अपनी योग कारकता या अयोग कारकता की वजह से, लेकिन अपने से सप्तम भाव पर पूर्ण प्रभाव डालते हैं। अगर योग कारक होंगे तो अपने से सप्तम भाव पर पूर्ण अच्छा रिजल्ट डालेंगे, लेकिन अगर अयोग कारक होंगे तो अपने से सप्तम भाव पर पूर्ण खराब असर डालेंगे, अशुभता का असर डालेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आप इसको पहली बार कैलकुलेट करने लगे दृष्टि को, तो जहाँ ग्रह पड़ा होता है वहाँ से 1 नंबर से गिनती शुरू की जाती है। जहाँ ग्रह पड़ा है इसकी दृष्टि अगर आपने चेक करनी है, मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्यदेव 7वें भाव में पड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 अपने से 7वें भाव पर इनका पूर्ण असर होता है। आइए प्रिय दर्शकों, अपनी कल वाली श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ, कल तक हमने पहले 6 भावों की जानकारी दी सूर्य देवता के बारे में, आज आगे बात करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर मान लीजिए कुंडली में सूर्य देव आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हों, सप्तम भाव में योग कारक ग्रह होकर बैठे हों, योग कारक ग्रह का मतलब सप्तम भाव संबंधी सारे लाभ आपको मिलेंगे। पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, आपके लिए डेली वेजेस बहुत के रास्ते खुलते रहेंगे अच्छा होकर के, और पार्टनरशिप में भी सदा आपको लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि सूरज देवता योग कारक ग्रह हैं और सप्तम भाव संबंधी पूर्ण अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली सप्तम भाव में लगन पर, तो लगन भाव के लिए भी अच्छा होगा, पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट में लाएंगे। प्रिय दर्शकों, एक समझने में गलती मत कीजिएगा, ये सप्तम भाव मैंने लिखा है क्योंकि वैसे सप्तम भाव में सूरज देव नीच राशि के होते हैं, इसे नीच राशि में अच्छा समझने की भूल मत कीजिएगा कभी भी, यहाँ आपकी दिक्कत शुरू हो जाएगी। मैंने ये 7 नंबर सिर्फ भाव को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है, ताकि जो भी नए दर्शक हमसे जुड़ते हैं उन्हें भाव के बारे में ज्ञान होता चला जाए, क्योंकि वैसे तो सप्तम भाव में सारी दुनिया जानती है कि सूर्यदेव नीच राशि के माने जाते हैं। आपकी लगन कुंडली कोई भी हो सकती है, सिर्फ अगर योग कारक ग्रह हैं, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि अगर योग कारक ग्रह हैं तो सप्तम भाव में पड़े हुए पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और लगन पर दृष्टि डालकर भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही सूर्यदेव अगर कुंडली के अष्टम भाव में पड़े हों और अगर कहीं वो विपरीत राजयोग की कंडीशंस में आकर आपकी कुंडली में अच्छा फल देने में सक्षम हो, तो अष्टम भाव में आए हुए सूरज देवता हमेशा सीक्रेट नॉलेजेस देंगे। जातक बाहुबली होगा, ससुराल पक्ष से बनती होगी, जातक हायर टू हायर रिसर्च करने वाला होगा, और जातक की ऑब्स्टेकल मृत्यु टेंशन जो है वो हमेशा उससे दूर रहेंगी। हालांकि मृत्यु का योग तो कोई टाल नहीं सकता, पर ऑब्स्टेकल्स को दूर करने में यही सूरज देवता हमेशा आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे। यहाँ सूरज देवता अगर अष्टम भाव में पॉजिटिव विपरीत राजयोग के होकर बैठे हैं, यहाँ से जितनी दृष्टि सूर्य देव ने दूसरे भाव पर डाली, योग कारक होकर विपरीत राजयोग की कंडीशन में बने, तो दूसरे भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। धन का आगमन भी होगा, परिवार भी साथ देने वाला होगा, और वाणी भी जातक की थोड़ी सी रोबदार होगी, जो सामने वाले से काम निकलवाने में सक्षम होगी। दर्शकों, अगर अष्टम भाव में सूरज देव विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना होकर मारक ग्रह बन के बैठे हों, ये मारक ग्रह बन के बैठे होंगे, तो ससुराल पक्ष में क्लेश, ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सारा नेगेटिव रिजल्ट मिलने का योग बनता है, और पिता से भी मनमुटाव होने का योग बनता है, क्योंकि पिता के कारक ग्रह सूर्यदेव हैं।
यहाँ मारक बन के बैठेंगे तो उसके विपरीत यहाँ मारक के ही रिजल्ट देंगे। अगर विपरीत राजयोग में होकर अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम थे तो अष्टम भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट और दूसरे भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट। अगर मारक होके बैठे हैं तो अष्टम भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट, यहाँ से जितनी दृष्टि डाली दूसरे भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट। परिवार साथ देने वाला नहीं होगा, हमेशा धन की दिक्कत परेशानी रहेगी और जातक ऐसी वाणी बोल देगा जो सामने वाला सुनना कभी पसंद ही नहीं करता। दर्शकों, अगर यही सूर्यदेव कुंडली के नवम भाव में पड़े हों, अगर ये सूर्य देवता कुंडली के योग कारक ग्रह बन के बैठे होंगे तो हमेशा अच्छा फल देने में सक्षम होंगे। पिता से बनती होगी, पिता की जातक केयर करने वाला होगा। हालांकि बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी रहती है कि ये तो एक सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लैनेट है, बिल्कुल सही, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये देवताओं में आते हैं और कुंडली का योग कारक होना सबसे पहले देखा जाता है कि क्या आपको फल देने वाले अच्छे हैं या आपको बुरे फल देने में सक्षम हैं। कौन सा डिपार्टमेंट कुंडली में उनको मिला है, कौन सा डिपार्टमेंट मिलने के साथ वो अपनी दशा अंतरदशा में कितने प्रतिशत और कैसा रिजल्ट आपको देने में सक्षम है। तो अगर कुंडली के योग कारक ग्रह होकर नवम भाव में बैठे होंगे तो पिता से बनती होगी, पिता की केयर करने वाला होगा, जातक धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, विदेश यात्राओं से भी जातक को लाभ होगा। ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियां जातक के लिए अवश्य ही क्रिएट होंगी। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली तीसरे भाव पर तो छोटे भाई बहन की सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो वो भी लाभान्वित होंगी। ऐसे सारे पॉजिटिव रिजल्ट वो देते मिलेंगे। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दर्शकों, अगर नवम भाव में सूरज देवता मारक बन के बैठे होंगे तो पिता से क्लेश, पिता से मनमुटाव होना, जातक का धर्म को ना मानना, जातक का विदेश यात्रा करना और वो भी लाभान्वित ना होना, ऐसी सारी स्थितियां क्रिएट होंगी। और यहाँ से सूर्यदेव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली मारक बन के, तो तीसरे भाव संबंधी भी सारे अशुभता के रिजल्ट मिलेंगे। छोटे भाई बहन से क्लेश, छोटी मोटी यात्राएं होना तो उसका रिजल्ट ना मिलना, अननेसेसरी हर एक से लड़ाई झगड़े करने की प्रवृत्ति का बना देना। ऐसे सूरज देवता की क्षमता के मुताबिक अपनी रिजल्ट वो अपनी दशा अंतरदशा में मारक बन के अवश्य देते हैं। तो सिंपल सी बात है प्रिय दर्शकों, अगर योग कारक हैं तो नवम भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट, तीसरे भाव संबंधी अच्छे रिजल्ट। अगर मारक ग्रह बन के बैठे हैं तो नवम भाव संबंधी बुरे रिजल्ट और अपनी सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर डाली उसके संबंधी भी खराब रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही सूर्यदेव कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, यहाँ उनको दिशा बल मिलता है। दिशा बल मिलने की वजह से सूरज देवता बेसिकली अच्छा फल देने में सक्षम होंगे, क्योंकि कुंडली के योग कारक ग्रह को अगर बल मिले तो वो और अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। कामकाज की वृद्धि, कर्म का अच्छा होना, जातक का एनर्जेटिक होना, जॉब में प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट मिलना, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियां ही जातक को ये देते मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, दशम भाव के संबंधी तो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे ही, क्योंकि वो योग कारक ग्रह होकर दशम भाव में बैठे हैं। यहाँ से दृष्टि जितनी, एक ही दृष्टि जो सातवीं है वो चौथे भाव पर डाली तो चौथे भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम होंगे। माता से लगाव होगा, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर जातक का लेने वाला हुआ तो जातक सूरज देव की दशा अंतरदशा उसको मदद करती ही मिलती है। सूरज देवता की अंतरदशा दशा में वो जातक हासिल ज़रूर कर लेता है इन चीज़ों को, क्योंकि चौथे भाव संबंधी भी उसका पॉजिटिव रिजल्ट देना बाध्य है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत, अगर दशम भाव में सूरज देवता मारक ग्रह बनकर बैठे हों, कुंडली के यानी फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट बन के बैठे हों, बुरे भाव के स्वामी होकर के बैठे हों, नीच अवस्था के होकर के बैठे हों, अस्त अवस्था के बलहीन होकर के बैठे हों, तो दशम भाव को अपनी दशा अंतरदशा में खराब करते मिलेंगे। हमेशा दशम भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट, जॉब में दिक्कत परेशानियां, प्रमोशन में दिक्कत परेशानियां, इंक्रीमेंट में दिक्कत परेशानियां, चलते चलते काम में रुकावटें आना, ऐसी सारी स्थितियां सूरज देवता दशम भाव में बैठकर बढ़ाते मिलेंगे, क्योंकि वो मारक ग्रह बन गए
और मारक ग्रह होकर के मार्कित्व के रिजल्ट देंगे दशम भाव संबंधी। और यहाँ से जितनी दृष्टि सूरज देवता ने चौथे भाव पर डाली, माता से क्लेश, माता से मनमुटाव, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम, यहाँ तक कि माता की जॉइंट और हार्ट को प्रॉब्लम भी आ जाती, तो चौथे भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट। अगर गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने वाला हुआ तो सूरज की दशा अंतरदशा में बिल्कुल नहीं लेने देती, क्योंकि सूरज एक मारक ग्रह बनकर दशम भाव से चौथे भाव पर मारक दृष्टि डाल रहा है। दर्शकों, यही सूर्यदेव अगर 11वें भाव में बैठे हों, अगर कुंडली के योग कारक ग्रह बन के बैठे हुए, तो बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी, धन का आगमन होता रहेगा, इच्छा पूर्ति करने में सहायक होंगे, और साथ ही साथ सूरज देवता छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम को भी दूर करने में सहायक होंगे। यहाँ से सूरज देवता ने जितनी दृष्टि योग कारक होकर के पंचम भाव पर डाली, तो पुत्र प्राप्ति का योग देंगे, अनसर्टेन गेन्स देंगे, लवर मास में कामयाबी देंगे, माइंड, मेमोरी, विल पावर को थोड़ी सी अग्रेसिव करके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देंगे। और इसके बिल्कुल विपरीत प्रिय दूसरा पहलू, इसके वाइसा वर्षा, अगर मारक ग्रह बन करके 11वें भाव में बैठे हुए, तो जितना डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत अशुभता के फल देते मिलेंगे, फजूल के खर्च होंगे, धन का आगमन पूरा नहीं होगा। यहाँ पर सूरज देवता छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम देते रहेंगे और बड़े भाई बहन से कहीं ना कहीं दिक्कत, परेशानियां, क्लेश मचा रहता है। यहाँ से सूरज देवता ने मारक होकर जितनी पंचम भाव पर दृष्टि डाली, तो संतान से कष्ट आने का योग बनता है, संतान को कष्ट आने का योग बनता है, लव रोमांस में नाकामयाबी होने का योग बनता है। साथ साथ में माइंड, मेमोरी, विल पावर को भी जातक दिक्कत परेशानी में ही फील करता है। हमेशा जातक का कॉन्फिडेंस लेवल ओवर कॉन्फिडेंट में आकर जातक को परेशान करता है। तो अगर मारक ग्रह बन के बैठे हैं तो 11वें भाव के भी संबंधी नेगेटिव रिजल्ट और पंचम भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही सूर्यदेव अगर कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए, अगर वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आकर के आपकी कुंडली में अच्छा फल देने में सक्षम होंगे, तो 12वें भाव संबंधी आपको अच्छे फल मिलेंगे। एक्सपोर्ट होने का कोई चीज़ योग बनता है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने का योग बनता है, विदेश जाके सेटल होने का योग बनता है। जातक के लिए 12वें भाव संबंधी पूर्ण अच्छे फल देते मिलेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि 6ठे भाव पर डाली, अगर योग कारक ग्रह या विपरीत राज्यों की कंडीशन में आकर के बैठे हैं, तो दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन में जितवा करके, हेल्थ प्रॉब्लम को इम्प्रूव करके, सारी चीज़ें 6ठे भाव संबंधी भी नौकरी को अच्छा करके पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होंगे। क्योंकि विपरीत राज्यों की वजह से अगर हैं, यहाँ अगर वो विपरीत राज्यों की वजह से अच्छा फल देने में सक्षम हुए हैं, तो अपनी दशा अंतरदशा में 12वें भाव और 6ठे भाव संबंधी अच्छे फल ही देते मिलेंगे। लेकिन इससे वाइसा वर्षा प्रिय दर्शकों, अगर मारक ग्रह बन करके या विपरीत राज्यों की कंडीशन में ना आकर के 12वें भाव में बैठे हैं, तो जातक सारी जिंदगी सूरज की दशा अंतरदशा में पैसे के खर्च से ही परेशान रहता है। उसे यही समझ में नहीं आ रहा होता, मेरे इतनी अर्निंग करने के बाद भी मेरे खर्चे रुकते क्यों नहीं हैं, मेरे पास पैसा टिकता क्यों नहीं है, मैं जितनी आमदनी का जरिया बढ़ाता हूँ उतने खर्च बढ़ जाते हैं। तो 6ठे भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट देंगे अगर मारक ग्रह बनेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके, संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।